कुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन होता है जिसमें पूरी जांच के बाद ही मुख्यमंत्री को आंकड़ा दिया जा सकता था। मुख्यमंत्री जी को आंकड़े तुरंत नहीं दिए जा सकते थे कि अभी एक मृत व्यक्ति की पहचान हुई है, अभी दूसरे की हो गई है, अभी तीसरे की। एक पूरा ब्यौरा दिया जाता है। ये उनको बता दिया गया था कि हाँ, इस तरह की घटना भगदड़ की हुई है, लेकिन ये जानकारी नहीं दी गई थी उस समय। तो ये जाहिर सी बात है, ये प्रोटोकॉल होती है। माननीय अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री होते तो तुरंत एकदम घटना होती ही उनके पास नहीं पहुंच जाती है खबर कि इस तरह की घटना हुई। उसका पूरा अवलोकन करने के बाद, घटना की एक तफ्तीश करने के बाद एक फाइल बना के भेजी जाती है ऊपर, और उसके बाद बाकी ऊपर के अधिकारी मुख्यमंत्री को अवगत कराते हैं। ये एक सामान्य सा प्रोटोकॉल है। और मैं यहाँ पे बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू आ रही है। 1 महीने में इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी को जो तक जो इस तरह लाशें की जिद की राजनीति कर रही है लाशों के ऊपर। जब तक जी लाशें हैं आप ठिकाने नहीं लगा लोगे, पूरी जांच नहीं कर लोगे। मैं बड़ा बेबाक सवाल आया मेरा आपसे कि जब तक लाशें ठिकाने नहीं लगा दोगे तब तक वो नहीं जांच आने दोगे सामने। कल 58 नंबर आ गया, नहीं नहीं 70 नंबर आ नहीं गया, नहीं ये 80 नंबर आ गया, देखिए देखिए और नंबरिंग आने के बावजूद भी अगर सरकार नहीं बता पा रही है। आज आयोग के 4 सवाल हैं, अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम है, अभी किए हैं, चारों सवाल किए नहीं हैं, तो कोई अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहा है, आयोग पहुंच गया है। मैं मैं एक चीज सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। देखिए देखिए देखिए, मैं एक आंकड़ा बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। 1927 हरिद्वार कुंभ, सैकड़ों लोग मरे। ठीक। 1950 हरिद्वार कुंभ, सैकड़ों लोग मरे। ये यहाँ पे स्वीकार कोई कर आंकड़ा लीजिए, नहीं है। एक और चीज, एक, एक नहीं 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 स्वीकार नहीं, एक और चीज, शिव कुमार जी सुनिए। 3 फरवरी 1954 प्रयागराज कुंभ, यहाँ पे 1,000 से ज्यादा मौतों की लोगों ने बताया, लेकिन सरकार ने आंकड़ा दिया 300 का। और उसमें भी कांग्रेस ने कहा था कि कुछ भिखारी लोग थे जो भगदड़ में मर गए। 14 अप्रैल हुआ उन्नीस है सौ वहां पे, छियासी हरिद्वार, वहां पे हरिद्वार में कुंभ हुआ। नहीं नहीं नहीं, सुनिए। हरिद्वार महाकुंभ में भी भगदड़ मची, जहां पे मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे। वहां पे सैकड़ों लोगों का, लोगों ने बताया सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन आंकड़ा आया केवल 200 लोग मारे गए हैं। ठीक। 2003 नासिक में भगदड़ मची थी। वहां पे ये बोला गया था 150 से 200 लोग मारे गए, आंकड़ा आया 39 लोग मारे गए। 2010 हरिद्वार में साधु संतों और भक्तों के बीच में टकराव हुआ, जिसके बाद आंकड़ा आता है 7 का, लेकिन लोग जो प्रत्यक्षदर्शी थे आसपास के, उनका कहना था कि कम से कम 100 से ज्यादा लोग मारे गए। तो आप शासन की रिपोर्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन शासन अपनी रिपोर्ट पूरी जांच करने के बाद ही देता है कि कहाँ पे कितने सब बरामद हुए और कितने हॉस्पिटल में थे। इसमें आप जाके देख लीजिए। अब अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें शहद की भी बॉडी रखी रहती है। ऐसा नहीं है कि जहां आप गए कि जो कुंभ का नोट क्षेत्र है वहां पे भगदड़ मची, उसी के जो मृतक हैं उनकी वहां पे सब रखे गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और शवों की बाकायदा ऐसा नहीं होता है कि ये प्रयागराज कुंभ से लाया गया है, ये फलानी गली से। बाकायदा रजिस्टर मेंटेन रहता है कौन कहां से लाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। उसको क्यों नहीं देख रहे हैं आप लोग? जाके बिल्कुल। चेक करिए उसको। अब सुनिए, लाशों के ऊपर तो टैगिंग होती है कि फलाना नंबर दिखाना नंबर। वो टैगिंग रजिस्टर में अंकित होती है कि ये लाश कहाँ से आई है, ये मृत शरीर, मृत व्यक्ति कहाँ से लाया गया है, वो रजिस्टर में दर्ज होता है। तो एक मॉर्चरी के अंदर कोई ऐसा तो है नहीं, कोई स्पेशल मॉर्चरी बनाई गई होगी प्रयागराज कुंभ के लिए कि यहाँ पे केवल कुंभ से जो लोग कुंभ में मृतक होंगे उनकी बॉडी लाई जाएगी, ऐसा तो है नहीं। चलिए, मॉर्चरी में तो सभी के सब आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी मैं आपकी बात स्वीकार कर ली। 2000 1954 में कुंभ होता है। फिर आपने बताया कि वीर बहादुर का कुंभ होता है। फिर आपने बताया कि फलाह का कुंभ होता है। वीर बहादुर कितने दिन बाद मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए गए, आंकड़ा निकाला आपने? पंडित जवाहरलाल नेहरू का कुंभ होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में स्वीकार किया कि गलती थी मेरी। क्या नरेंद्र मोदी स्वीकार करेंगे गलती? फिर अगली बात, आप जो आज जवाहरलाल नेहरू ने बुलाई भीड़ या वीरभद्र ने बुलाई, उसमें एक वीडियो या एक अखबार की कटिंग कभी कोई भाजपा का व्यक्ति दे दे और वो ये बता पाए कि उसमें किसी सरकार ने, सूचना विभाग ने ये कहा हो कि दिव्य और भव्य कुंभ है, आप आइए, निमंत्रण बट्टे हो, एक भी कुंभ के निमंत्रण आप हमें दे दो, मैं आज से पत्रकारिता करना बंद कर दूंगा। फर्जी बातें नहीं।
फर्जी बातें नहीं, मैं पत्रकारिता करना बंद कर दूंगा। और संगीत रागी जी का जो आप हवाला दे रहे थे, संगीत